फ्रेंड्स, ज़ीरोधा में जीटीटी ऑर्डर यूज़ करके आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग्स में लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ किए गए स्टॉक्स है और आप उन पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं जीटीटी यूज़ करके। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये ऑर्डर जो है इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो आपके होल्डिंग में समझिए कोई भी अगर स्टॉक है, इस स्टॉक पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि अगले 1 साल में इसका रेट गिरकर किसी भी एक नीचे के लेवल जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ तक आ जाए, तो आप इसे बेच देना चाहते हो। समझिए कि ये 9,150 रुपये के आसपास का स्टॉक अगर 8,800 पे आ जाता है और आप सोच रहे हो बस इस लिमिट के नीचे मैं लॉस नहीं ले सकता, तो इस लिमिट पर मैं इसे बेच दूंगा। तो यहाँ पर आप जो है रोज आकर अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्यों चेक करेंगे। आप जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं और अगले 1 साल के लिए वैलिड एक ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्डर मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं सैम्पल के लिए इस एक स्टॉक को पिक कर लेता हूँ। ये सिर्फ सैम्पल के लिए पिक कर रहा हूँ मैं। इस स्टॉक की मेरे पास ऑलरेडी परचेस्ड क्वांटिटी है जो मेरे होल्डिंग्स में यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट जीटीटी क्लिक करूँगा। वापस आप प्रोसेस देख लीजिए। मैं पहले इस डब्बे पर क्लिक करूँगा और यहाँ अंदर आने के बाद क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करूँगा। अब जीटीटी जो ऑर्डर होता है बहुत ही सिंपल एक तरीके से प्रोग्रामिंग है। तो आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि आपको बाय या सेल करना है। हमें सेल करना है। सेल में हमें एक सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। जीटीटी में आप जो है टारगेट और स्टॉप लॉस साथ में भी लगा सकते हैं। उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब यहाँ पर एक सिंगल ऑर्डर हम प्लेस करेंगे और यहाँ पर जो है आपको बस अपना एक ट्रिगर प्राइस डिसाइड करना है। तो समझिए मैं ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ 8,800। ये ट्रिगर प्राइस है करंट मार्केट प्राइस से 4% नीचे। मैं इसकी क्वांटिटी को जो है अभी एक सिंगल क्वांटिटी कर देता हूँ, क्योंकि ये एक सैंपल के लिए मैं एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब ये करने के बाद किस प्राइस पर आपको बेचना है वो भी आपको लिखना होता है। तो वो भी जो है मैं सेम रख दूंगा। आप उसे थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पर जब मार्केट जो है यहाँ पर है, यहाँ से गिरकर जब इस प्राइस पर आएगा, आपका ये ऑर्डर जो है सेल का एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। और वो किस प्राइस पर भेजा जाएगा, जो प्राइस आपने यहाँ लिखा है। अब याद रखिए ये इंट्राडे ऑर्डर्स के लिए नहीं है, ये सीएनसी कैश एंड कैरी मतलब आपके होल्डिंग में जो लॉन्ग टर्म परचेजेस है उन्हीं के लिए है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब क्रिएट जीटीटी करके जो है आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर इस ऑर्डर टाइप में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग हमेशा करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अपने ऑर्डर्स टैब में आने के बाद जीटीटी में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर यहाँ पर है। अब आपको पता होगा जब भी आप कोई स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको एक टी पिन एंटर करना होता है उसे ऑथराइज़ करने के लिए। और अक्सर जो है हम डेली जो है लॉगिन करके अपना टी पिन डाल के जो है ऑथराइजेशन भी देते हैं कि उस दिन के सारे ट्रेड्स चले जाएं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अगर जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप डेली अपना पोर्टफोलियो आके चेक करना नहीं चाहते हो। ऐसे केस में आपका सेल ऑर्डर जो है अटक जाएगा, क्योंकि ज़ीरोधा आपके बिहाफ में जो है इस माल को नहीं बेच सकता है। ज़ीरोधा को आपका टी पिन ज़रूर चाहिए इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसके 2 सल्यूशन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है कि आप रोज़ सुबह जो है अपने होल्डिंग्स में जाइए और होल्डिंग्स में नीचे जो है एक ऑथराइजेशन का जो है बटन आता है, वो क्लिक करके टी पिन एंटर कर दीजिए। तो उस दिन के सारे ट्रेड्स जो है आपके इजीली हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है उसका नाम है डीडीपीआई। ये एक नई सर्विस आई है जहाँ पर आप जो है डीमेट, डेबिट और प्लेज के इंस्ट्रक्शंस जो है ज़ीरोधा को दे सकते हैं। तो एक तरीके से आप ज़ीरोधा को जो है राइट्स दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ में आपके सेल ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज में भेज सकता है। ये एक ऑथराइज तरीका है, पर डीडीपीआई के भी थोड़े आप कह सकते हैं कुछ कंसिडरेशंस होते हैं। जैसे डीडीपीआई में अब ओटीपी की सिक्योरिटी आपकी चली जाती है। तो अगर आपका फ़ोन किसी और के हाथ में लग गया या आपका सिस्टम लॉग्ड इन था और किसी ने आपके लैपटॉप से ऑर्डर पंच कर दिया, तो वो डायरेक्टली मार्केट में चला जाएगा। तो वो एक रिस्क होता है डीडीपीआई में। तो आप अगर उस बारे में निश्चिंत हो तो आप डीडीपीआई इनेबल कर सकते हो। अगर आपका डीडीपीआई इनेबल है तो आपके एमटीएफ के लिए भी जो प्लेजिंग होती है
और आपके जो GTT सेल ऑर्डर्स है वो भी इजीली लग जाते हैं। अब DDPI इनेबल करने का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, इसके शायद 100 रुपये प्लस GST चार्जेस होते हैं, तो 118 रुपया चार्ज लगता है वन टाइम इसे इनेबल करने का। लेकिन उस वीडियो में आप कंफर्म कर लेना, काफ़ी समय हो गया है वो वीडियो मुझे बनाकर। अब GTT को लेके एक सवाल और जो मुझे कुछ समय पहले आप ही दर्शकों से कमेंट्स में आया था, वो ये था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो GTT ऑर्डर था 8,800 पे फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जैसे ही 9,000 से गिर के 8,800 पे आया, आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज पर चला जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया या गैप डाउन खुला और समझिए मार्केट अब चला गया 8,800 पे, आपका ट्रिगर हुआ और मार्केट आपका ऑर्डर एक्सचेंज में प्रोसेस हो उसके पहले मार्केट जो है 8,750 पे चला गया या 790 पर भी चला गया, तो यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर चला तो जाएगा एक्सचेंज पर, आपका GTT ऑर्डर जो है ट्रिगर्ड हो जाएगा, गुड टिल ट्रिगर, ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया, लेकिन ये मार्केट में माल आपका बिकेगा नहीं क्योंकि 8,800 से और नीचे आ गई वैल्यू। तो इसके लिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आपका जो GTT ऑर्डर है उसमें जो ट्रिगर प्राइस है उससे आप 5-10 रुपया, मतलब एक छोटा सा अमाउंट नीचे जो है, राइट, 0.5% नीचे या 0.1%, 0.2% नीचे लगा सकते हैं। सो ट्रिगर प्राइस 8800 है, तो आप यहाँ पर प्राइस 8790 रख सकते हैं। तो ट्रिगर होगा यहाँ पर, आपका प्राइस जो है इस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज में जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्राइस मिलेगा, आपको ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि उस वक्त मार्केट का प्राइस अगर ज़्यादा चल रहा है तो आपको वो मिल जाएगा। ये 10 रुपया कम आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपका ऑर्डर जो है पक्के से जो है मैच हो जाए, क्योंकि एक्सचेंज में मैचिंग जो है वो ज़ीरोधा के हाथ में नहीं होता, एक्सचेंज में जो सामने बायर्स होंगे उनके हिसाब से आपका ऑर्डर मैच होगा। तो इस GTT को यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो अब मेरा मॉडिफाइड GTT कुछ ऐसा दिखता है कि जब मैंने क्रिएट किया प्राइस ये है, मेरा ट्रिगर प्राइस ये है, लेकिन जब मैं बेचूंगा तो बेचने वाला प्राइस जो है मेरा और उससे भी 10 रुपया कम है, बट मुझे पता है कि मार्केट प्राइस अगर 8,800 चल रहा है तो मुझे 8,800 वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑर्डर टाइप हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जहाँ पर हम लिमिट और सेल को कंबाइन कर रहे हैं, इसे स्टॉप लॉस लिमिट बोलते हैं। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर वो होता है कि ट्रिगर्ड प्राइस पर जो है आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाता है और जो भी प्राइस चल रहा हो, फिर भले ही 8,000 का रेट भी क्यों ना आ गया हो, आपका माल पक्का बिक जाएगा। लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि GTT ये हमें अलाउ नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में आपको स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शन नहीं है, इंट्राडे में ये ऑप्शन आपके पास होता है, अलग अलग टाइप का स्टॉप लॉस में ये ऑप्शन होता है। बट GTT एक टूल है जिसे यूज़ करके आप 1 साल के लिए वैलिडिटी वाले ऑर्डर लगा सकते हैं। अब GTT से आप टारगेट कैसे सेट करते हैं, OCO कैसे करते हैं, उसके मेरे अलग वीडियो भी है। और आप में से कई लोगों ने मुझे अक्सर पूछा है कि इसके चार्जेस क्या होते हैं। अब देखिए, ज़ीरोधा जो है GTT ऑर्डर लगाने के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई अलग पैसे चार्ज नहीं करता है। ज़ीरोधा कहता है कि आप आइए यहाँ पर GTT यूज़ कीजिए, मेरा AMO यूज़ कीजिए, मेरे प्लेटफॉर्म में ये फीचर्स है, आप इसे यूज़ कीजिए, जो मेरा ब्रोकरेज का रेट है वो तो जो लगता है वो लगता है। तो यहाँ पर जो है वो टेंशन नहीं है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने किसी स्टॉप लॉस को ट्रेल जंप कैसे कर सकते हैं। ट्रेल जंप आप में से कई लोगों ने डिस्कस किया है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का लेवल भी अपने आप ऊपर जाता रहे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है। तो ट्रेल जंप का फीचर जो है वो भी मैंने आपको डेमो करके दिखाया था कैसे होता है, तो उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो पे आपके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट इसी तरह बना के रखिए।